हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सम न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, रिलेटिव वेलोसिटी के आर्टिकल एज वेल एज मैनी न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। नाउ आज नियर अबाउट 3 to 4 न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहले न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। सो इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। तो हमारे पास टू सिटीज़ हैं, एक चंडीगढ़ एंड सेकंड इज दिल्ली। तो दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज 250 किलोमीटर। आगे, ए सेट्स आउट फ्रॉम चंडीगढ़ एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो न्यूमेरिकल में ये दिया गया है, ए है जो वो चंडीगढ़ से निकलता है। तो ए को हमने कार ए मान लेते हैं। जो ए है वो है हमारा ऑब्जेक्ट कार ए। तो इसका वेग कितना, स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मान लेते हैं वी ए। उसी समय पर and B sets out at the same time from Delhi at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। तो उसी समय कार बी को हमने कार बी मान लिया, वो दिल्ली से टुवर्ड्स चंडीगढ़ आ रहा है। उसकी जो चाल है दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर है। आगे, when will they meet each other। तो वो दोनों कारें हैं जो वो कब मिलती हैं, when हमने वो टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक कार को हम रेस्ट पोजीशन में लेकर आएंगे और उसके कंपैरिजन दूसरी की हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप हम ये मान लेते हैं, मोशन टूवर्ड राइट हैंड साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव। तो मोशन फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। आगे हम ऐसा करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले वी ए ये होगी पॉजिटिव। हमने माना है राइट हैंड साइड मोशन पॉजिटिव है। तो दिस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड बी अब ये अपोजिट है, नेगेटिव 45 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव साइन शो ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट। आगे, relative velocity of the car A with respect to car B वो क्या होगी। तो हमने क्या फार्मूला ड्राइव किया था, जब टू ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल टू उनकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एड अप हो जाता है। मीन्स वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस बी बी। मैग्नीट्यूड क्या है, ए का 80
एंड अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का 45, मैंने मैग्नीट्यूड मात्रा कंसिडर की है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है स्टूडेंट्स? 125 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बी ए इक्वल टू कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड बी बी कितना होगा? बी बी -45 किलोमीटर पर आवर। तो बी ए बी इसको हम कैसे मान सकते हैं? मैंने बी को रेस्ट में लेकर आना है। अब बी कितना है यहां पर देखिए, -45। अब ये जीरो कैसे बनेगा? यदि मैं ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं? नेगेटिव ऑफ बी बी मीन्स नेगेटिव ऑफ 45 मीन्स माइनस बी बी इक्वल टू 45। अब मोशन डिस्टर्ब ना हो तो ए में भी क्या करना पड़ेगा हमें? इतनी ही वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी हमने बी को रेस्ट में लाने के लिए एडअप की है, कितनी एडअप की है? -BB, उतनी ही हम क्या करेंगे? ए पर सुपर इम्पोज करेंगे। मीन्स BAB इक्वल टू BA प्लस -BB मीन्स 80 प्लस -BB दैट इज 45, अगेन 125 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स हमने ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड कर ली है। मीन्स हमने ये मान लिया बी रेस्ट में है, ए क्या है? मोशन में। बी के कंपैरिजन बी को रेस्ट में मानकर चले हैं, ए का को मोशन में। वैसे तो ए की वेलोसिटी कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम अब क्या मानकर चल रहे हैं? दैट इज 125 किलोमीटर पर आवर। तो यदि हम इसको एक ही सिस्टम मान लेते हैं तो दूरी कितनी तय की गई है? बाय कार ए मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इस वेलोसिटी के साथ कार ए ने कितनी दूरी तय की? दैट इज 250 किलोमीटर, ये दूरी तय की। तो स्टूडेंट टाइम पीरियड कितना लगेगा? टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 250 ओवर, अब वेलोसिटी कितनी है? VAB। यहां पर आपने पॉइंट टू बी रिमेंबर, मैं यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू पी। तो टाइम पीरियड T इक्वल टू 250 ओवर कितना था? 125 VAB। नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे 2 पर, तो टाइम पीरियड दैट इज 2 आवर। तो स्टूडेंट्स दोनों कारें हैं जो वो कितने समय पश्चात मिलती हैं और मिलेंगी? दैट इज 2 आवर। तो हमने इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व किया है। नाउ स्टूडेंट्स आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में क्या है?
ये रही टू ट्रेन, ए का नेम मैंने ए मेंशन किया है और जो दूसरी है वो है बी। ट्रेन ए की लंबाई है 121 मीटर, दूसरी इससे लेंथ में कम है, उसकी लंबाई है 99 मीटर। तो ये तो रही दोनों ट्रेन्स की लेंथ। अब दोनों ट्रेन्स हैं वो विपरीत दिशा में गति में है, चल रही हैं। जो ट्रेन ए है मीन्स जिसकी लेंथ 121 मीटर है, उसका जो वेलोसिटी है, वेग है 40 किलोमीटर पर आवर। और जो विपरीत दिशा में है इससे चल रही है, उसका वेग है 32 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये जानना चाहते हैं दोनों ट्रेन्स एक दूसरी को कंप्लीट क्रॉस कब करती हैं, इन व्हाट टाइम, कितना समय लगेगा। दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर। तो दोनों ट्रेन्स एक दूसरी को पूरी तरह से कंप्लीटली एक दूसरी को कितने समय में क्रॉस करती होंगी, वो टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ट्रेन बी को हम रेस्ट में मानेंगे और बी के रिलेटिव हम वेलोसिटी किसकी, ट्रेन ए की फाइंड करेंगे। एंड आफ्टर दैट फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ राइट हैंड साइड मोशन पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। मीन्स यदि ऑब्जेक्ट है वो राइट हैंड साइड मूव करता है, उसका मोशन हम पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू, ये है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। वहीं पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, अब ये नेगेटिव मानेंगे विपरीत दिशा में, और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड 32 किलोमीटर पर आवर। अब बी को हमने रेस्ट में लाना है, मीन्स हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये फाइंड करनी है। तो इसको रेस्ट में लाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, दैट इज अ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी बी बी। मीन्स हम ये जानते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो उनकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का, मात्रा का क्या हो जाता होता है, एडअप हो जाता होता है। मीन्स हमारे पास ये बनता है ना वी ए प्लस बी बी, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम बी बी माइनस 32 है, और रेस्ट में लाने के लिए मैंने प्लस किया कितना, नेगेटिव ऑफ बी बी, मीन्स नेगेटिव ऑफ 32, मीन्स 32 हम ऐड करने जा रहे हैं। अब बी ए प्लस बी बी मीन्स बी ए कितना है 40 एंड बी बी मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन तो ये शो करता है विपरीत दिशा में लेफ्ट हैंड साइड,
लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, दैट इज 32। तो कितना बना, 72 किलोमीटर पर आवर relative velocity of the train A with respect to train B। तो स्टूडेंट अब हम ये मानकर चल रहे हैं ट्रेन बी रेस्ट में है, उसके रिलेटिव ट्रेन ए है, उसकी वेलोसिटी वेग कितना है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0 एंड 6 कैंसिल करेंगे 72 को 12 एंड अगेन 6 12 को कैंसिल करते हैं, that is 2 multiply by 10, that is 20 meter per second relative velocity of train A with respect to train B। तो यदि हम इसको एक ही सिस्टम मान लें, वन सिस्टम, तो ट्रेन ए कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, जितनी ए ट्रेन की लेंथ है प्लस बी ट्रेन की लेंथ है। भाई अब ट्रेन बी को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहां से ट्रेन ए आगे बढ़ रही है, तो जितनी ट्रेन बी की लेंथ है वो भी हम ऐड करेंगे एंड सिस्टम की वेलोसिटी अब मैं कितनी मान रहा हूं, मीन्स ट्रेन ए की वेलोसिटी में कितनी मान रहा हूं, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 72 किलोमीटर पर आवर। वैसे एक्चुअल में कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम क्या मानकर चल रहे हैं, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, because we are using the concept of relative velocity। तो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, दैट इज ए, ट्रेन ए की लेंथ एंड ट्रेन बी की लेंथ मीन्स 121 प्लस 99। तो ये कितना बना, 1 प्लस 9 दैट इज 10, 1 कैरी, 2 प्लस 9 11 एंड यहाँ पर 12 हो जाएगा एंड 2 मीटर। तो ये है टोटल डिस्टेंस एंड हमें अब रिलेटिव वेलोसिटी भी ज्ञात है, तो इसको हम एस मान लेते हैं, एस। नाउ टाइम पीरियड कितना लगेगा, टाइम पीरियड डिस्टेंस ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 220 मीटर ओवर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज 20, किसकी है, ट्रेन ए की। तो 0 कैंसिल विद 0, 2 22 को कैंसिल, दैट इज 11। तो टाइम पीरियड कितना बना स्टूडेंट, टाइम पीरियड बना 11 सेकेंड। तो दोनों ट्रेन्स हैं वो कंप्लीटली एक दूसरी ट्रेन को कब क्रॉस करती हैं, कितना समय लगता है, दैट इज 11 सेकेंड। नाउ आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। तो दो हमारे पास पैरेलल ट्रैक्स हैं, उन पर क्या ट्रेन्स चल रही हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है। ए ट्रेन है, इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर,
जो दूसरी ट्रेन है विपरीत दिशा में चल रही है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। एक तो हमने ये फाइंड करना है, दूसरा द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल, जब टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग अपोजिट, तो एक ही रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो ऐड अप हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर चलते हैं, मानकर चलते हैं टूवर्ड्स जो मोशन है वो क्या है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो यदि हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए 60 किलोमीटर पर आवर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, एंड ट्रेन बी की वेलोसिटी अब -90 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव साइन शो विपरीत को भी दर्शाता है, एज वेल एज हम ये कह सकते हैं बी इज गोइंग टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करें, एक की 60 है दूसरे की क्या है 90। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होती है, बी ए प्लस बी बी, दोनों को ऐड कर देते हैं 60 प्लस 90। आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड, सो दैट इज 150 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट। बी को जो ट्रेन राइट हैंड साइड जा रही है वो कितनी स्पीड है, कितना वेग है, दैट इज 150 किलोमीटर पर आवर फॉर ट्रेन बी। अब हम स्टूडेंट्स बात करना चाहते हैं relative velocity of the train ground with respect to train B। तो राइट हैंड साइड हमारा मोशन क्या है पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड क्या है नेगेटिव। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो ट्रेन बी को हमने रेस्ट में लाना है, क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, कितनी वेलोसिटी -BB, तभी ये रेस्ट में आएगी। अब BB कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, ये नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, मीन्स हमारे पास BB कितना है नेगेटिव 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसके कंपैरिजन को ग्राउंड कैसे लगेगा, मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो तो जीरो है, ऑब्वियसली ग्राउंड क्या है रेस्ट में है। तो ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज BGB, BG माइनस BB। आगे BGB ये 0 माइनस BB, अब ये कितनी है -90। तो BGB इक्वल टू प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन लेफ्ट हैंड साइड को आ रही थी, तो ग्राउंड उसे कैसे लगेगा टूवर्ड्स राइट हैंड,
पॉजिटिव। तो ट्रेन के लिए अब जो ग्राउंड की क्या स्पीड है रिलेटिव, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन लेफ्ट हैंड साइड मेरी तरफ आ रही है, तो जो ट्रेन में पैसेंजर बोल सकते हैं आप, उनको क्या लगेगा, जो ग्राउंड है वो क्या है, मेरे से अपोजिट, मीन्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इधर को आ रही है ट्रेन मेरी साइड, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, -90 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड की क्या है हमारे पास, +90 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड मैंने सॉल्व कर दिए हैं। नाउ आगे की वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, चैप्टर का नेम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर का यदि एनी टॉपिक, एनी आर्टिकल, एनी न्यूमेरिकल आपको अंडरस्टैंड नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो इन द कमिंग वीडियो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।